आगे वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक प्रॉब्लम्स को बनाया था। जो एक्सरसाइज आपको दिया हुआ है 7.3 का, उसके बाद वाले प्रॉब्लम्स को हम लोग हल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन हमको करना है cos के पावर 4 2x dx। क्लियर है? आपको बताया गया है कि हमको इस पावर को हटाना होगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये आप जानते हैं पहले से आप कि 2 cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस cos 2x। यहाँ देख रहे हैं कि जैसे हम cos x स्क्वायर लिखेंगे तो ये बटा में 2 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी cos स्क्वायर 2x है और cos स्क्वायर 2x है, यहाँ भी cos स्क्वायर है, लेकिन x के जगह पर क्या है 2x है। तो यहाँ x है तो 1 प्लस cos 2 इंटू x है, x के जगह पर 2x है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ 2x हो जाएगा यानी 4x हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 इंटू 2x होल डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर होगा dx। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो हम 1/4 को बाहर कॉमन ले सकते हैं और a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर हम तोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2 इंटू 1 इंटू बी के जगह पर cos 2 इंटू 2x है। तो ये हम लिख सकते हैं cos 2 इंटू 2x प्लस cos स्क्वायर 2 इंटू 2x। क्लियर है? अब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन फिर यहाँ स्क्वायर आ गया। हम फिर स्क्वायर को हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसका हम इस तरह से इनको रूप में लिख सकते हैं 1 प्लस 2 cos 4x प्लस फिर हम इसको लिखेंगे क्योंकि cos स्क्वायर 4x है, ध्यान दीजिएगा। तो 1 प्लस cos 2 इंटू 4x डिवाइडेड बाई 2। cos स्क्वायर देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर यहाँ 4x है, तो यहाँ जैसे x के जगह पर 4x होगा तो 2 इंटू 4x होगा। तो हम डायरेक्ट 4 लिख दिए हैं और यहाँ हम लिखेंगे dx। टोटल में हम क्या करते हैं, फिर एलसीएम ले लेते हैं 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम 2 एलसीएम लेते हैं इसका तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2 दूनी का 4 cos 4x प्लस 1 cos 8x dx। फिर हम चूँकि यहाँ 2 को बाहर लेते हैं तो 1/8 हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन आप लिखेंगे 2 1 3 हो जाएगा, 3 प्लस हम लिखेंगे 4 cos 4x प्लस cot 8x dx। चूँकि x के रिस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, अभी बराबर हमारा होगा 1/8। 3 कांस्टेंट है और 3 इंटू dx लिखेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन हम तोड़ रहे हैं प्रॉपर्टी पर। तो ये हमारा होगा 3x प्लस 4, साइन का डेरिवेटिव cos, तो cos का इंटीग्रल होगा sin 4x और x में इसका कोएफिशिएंट 4 है, 4 बटा हो जाएगा प्लस sin 8x। इसी तरह से हम लिख सकते हैं और x का कोएफिशिएंट 8 है। क्लियर?
और इसको हम लिखेंगे प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ये 4 कट जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं या कॉमन के भी रूप में हम आंसर लिख सकते हैं। तो ये बराबर हम लिख सकते हैं 1/8 3x, चाहे हम गुना कर देंगे तो 3/8 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस साइन 4x, साइन 4x बटा 8 होगा, प्लस साइन 8x डिवाइडेड बाय 64 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। हम लोग इसलिए करते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स करने से क्या होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आएगा और आसानी से हम लोग क्या करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो ए को कट जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। और ये 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स कट जाएगा। अब हमारा इंटीग्रेशन होगा 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ओके, और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स माइनस साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx। हम लोग इसको ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 फार्मूला होता है। अगर हम इसको इधर ले जाएंगे, देखिए cos 2x है तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर देंगे तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ लिख रहे हैं cos स्क्वायर 2 अल्फा बराबर 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और बटा में है cos x माइनस cos अल्फा dx इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 होगा dx होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा होगा। ओके, तो इस तरह से हम इसको ये 1 1 कट जाएगा और इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx। और फिर हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर तोड़ते हैं, इसका फैक्टराइज करते हैं तो ये हम लिख सकते हैं cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा होल डिवाइडेड बटा cos x माइनस cos अल्फा dx। इसको हम कटा देते हैं, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटीग्रेशन ऑफ
कॉस एक्स डी एक्स, और यहाँ कॉस अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। याद रखिए एक्स के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, और यहाँ एक्स है, यहाँ अल्फा है, व्हिच इज कांस्टेंट। तो हम कॉस अल्फा को बाहर निकालते हैं और हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं dx का। तो ये बराबर हमारा 2 साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का इंटीग्रल साइन एक्स, तो हम इसको लिखेंगे साइन एक्स प्लस dx का इंटीग्रेशन इंटीग्रल x होगा, तो x गुना लिखेंगे, कॉस अल्फा को बाद में लिख देते हैं, यही आपका आंसर होगा। या हम 2 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा होगा 2 साइन एक्स प्लस 2x कॉस अल्फा। इंटीग्रल कांस्टेंट से लिखना अनिवार्य है, इसको लिखेंगे, यही आपका आंसर बन जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ 14, इसको हम मिटा रहे हैं। 14 में आपको दिया है cos x माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बटा 1 प्लस साइन 2x dx। हम देखिए सबसे पहले हमको देखना है, कोई भी आपको प्रॉब्लम दिया गया हो कि इसका डेरिवेटिव इसमें है कि नहीं है, तो यहाँ दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी हम इसको तोड़ रहे हैं कॉस में, क्योंकि एक कट जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, अब प्लस है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस है कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, और साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 की जगह पर इतना लिख दिया गया है, और साइन 2x की जगह पर ये लिखा हुआ है, तो कॉस एक्स माइनस हम लिखते हैं साइन एक्स डिवाइडेड बटा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। अब देख रहे हैं इस फंक्शन का यह क्या है, डेरिवेटिव है। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। क्लियर है? तो हम सीधे इसको जेड मानते हैं। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, लेट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू जेड होगा। इसलिए साइन एक्स का कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स डी जेड बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया डी जेड। तो अब देखिए यहाँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स की जगह पर डी जेड लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बटा जेड स्क्वायर। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो जेड के पावर -2 होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड। जैसे हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लिखेंगे जेड के पावर -1 बटा -1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी होगा। जेड में इसका पावर 1 जोड़ते हैं तो -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1 होगा, और -1 से डिवाइड करेंगे, ये बराबर हमारा हो जाएगा -1 बटा जेड, क्योंकि जेड के पावर -1 है, बटा में आएगा तो क्या होगा, जेड का पावर 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि 1 यहाँ पावर है, और ये प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी होगा, और इसको हम लिख सकते हैं -1 बटा जेड को हमने सब्स्टिट्यूट किया है, तो जेड को हमने क्या माना है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को जेड माना है, तो जेड की जगह पर हम लिखेंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, चाहे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है tan q 2x sec 2x dx, यानी आपका फंक्शन दिया हुआ है tan q 2x sec 2x, x के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इस फंक्शन को हमको इंटीग्रल प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, देख रहे हैं कि इसका फंक्शन क्या है, ऑड है, तो हम इसको tan को sec में बदलेंगे और एक sec को tan में tan q को एक को हम tan को ज्यों का त्यों रखेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x dx, या हम इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू sec 2x इंटू tan 2x dx। क्लियर है? तो आप यहाँ देख रहे हैं कि sec x को जैसे हम z मानते हैं तो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x, तो हम इसको z मान रहे हैं। पहले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे sec स्क्वायर 2x माइनस 1, या sec 2x को ही हम लिख सकते हैं sec 2x बराबर हम लिखते हैं z। तो sec 2x बराबर z है, तो sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x होता है, तो इसका डेरिवेटिव होगा sec 2x इंटू tan 2x, किसके रिस्पेक्ट में, 2x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में sec x का होता है sec x इंटू tan x, यहाँ 2x है तो 2x के रिस्पेक्ट में sec 2x इंटू tan 2x होगा, और 2x का फिर हमारा क्या हो जाएगा 2, तो उस 2 को हम पहले लिख देते हैं dx, dz बटा dx, तो ही dx को हमने क्रॉस कर दिया और ये हमारा होगा dz। या हम इसको लिख सकते हैं sec 2x इंटू tan 2x dx इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं dz बाई 2। तो यहाँ देख रहे हैं कि इतना की जगह पर हम क्या लिख देंगे, इतना की जगह पर हम लिख देंगे dz बाई 2, और इसको हमने z माना है तो z स्क्वायर लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ z स्क्वायर माइनस 1 इंटू dz बाई 2, 1/2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर कर देंगे और ये हमारा बच गया कितना, z स्क्वायर माइनस 1 dz। अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/2 z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर का एक पावर जोड़ता है, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है dy dx x के पावर n इज इक्वल टू होता है x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, इंटीग्रल कांस्टेंट c जोड़ा जाता है और n इज नॉट इक्वल टू -1। तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये डेरिवेटिव है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी हम डेरिवेटिव लिख दिया था। इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx बराबर होता है x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, और n इज नॉट इक्वल टू -1, इंटीग्रल कांस्टेंट जोड़ा जाता है सब जगह। तो आप देख रहे हैं कि x के जहाँ पर यहाँ क्या है, z है, और z के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो z के पावर 3/3 लिखेंगे, -1 z के रिस्पेक्ट में z होगा इंटीग्रल c, यानी z स्क्वायर का इंटीग्रल होगा z³ माइनस 1 का होगा, यानी 1 गुने dz का z होगा, और z को हम क्या करेंगे, मूल्य जो स्वरूप है इसका उसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा, गुना कर देंगे तो कितना होगा 1/6, और z के जहाँ पर कितना है sec, तो हम sec लिखेंगे q2x माइनस, यहाँ भी 1/2 करेंगे, और z बराबर कितना है sec 2x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 16, tan के पावर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ दिया हुआ है tan पावर 4x dx, फिर इसको हम लिख सकते हैं कितना, tan स्क्वायर x का स्क्वायर dx, ठीक है, पावर पर पावर क्या होता है, गुना हो जाता है, तो 2 दूनी का 4 हो गया,
और फिर इसको हम लिखेंगे tan स्क्वायर एक्स को हम, या हम इसको ऐसे लिखें tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, और एक को हम लिखते हैं tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स -1, इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया। और ये बराबर है, हमको ऐसा इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है किसी फंक्शन का जिसका डेरिवेटिव हम लोग जानते हों। अगर आप सब डेरिवेटिव नहीं जानते हैं तो फिर इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल पाएंगे। तो हमको ऐसा ही इसको ट्रांसफॉर्म करना है जिसका डेरिवेटिव इतना होता हो। तो इसको हम tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स -1 में बदल दिया, और इसको अब हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, अलग अलग लिख रहे हैं, tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर इसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि tan x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, इसको हम z मान लेंगे, ओके। और यहाँ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस यहाँ लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ कितना, सेक स्क्वायर एक्स -1 डी एक्स। और इसको हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, tan x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होगा tan x। तो ये हो गया माइनस tan x, और फिर माइनस माइनस प्लस dx का इंटीग्रेशन होता है x, ठीक है। बस कांस्टेंट हम बाद में जोड़ेंगे। अब इसके लिए हम लिख रहे हैं लेट tan x बराबर z, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा dz। तो केवल इसके लिए तो हम इसको लिख सकते हैं z स्क्वायर dz, ओके। अब देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक को dz लिखेंगे, और z tan x को हमने z माना है, और इसका हमने निकाल लिया है tan x प्लस x, और ये बराबर हमारा होगा z के पावर 3/3 माइनस tan x प्लस x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। और जेड क्यू के जगह पर हम क्या लिखेंगे, जेड क्यू बराबर कितना माने हैं, देखिए यहाँ जेड बराबर tan x है, तो tan क्यू x/3 हो जाएगा। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, यह बराबर हम लिखेंगे tan क्यू x/3 माइनस tan x प्लस c, प्लस x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ठीक है। तो इसका यह आंसर हो गया। चलिए इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, sin क्यू एक्स प्लस cos क्यू एक्स है होल डिवाइडेड बटा sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स डी एक्स है। हम क्या करते हैं, इतना से दोनों में अलग अलग क्या करते हैं, भागा दे देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए तो sin क्यू एक्स है, यानी एक बार लिख दीजिए sin क्यू एक्स बटा sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स प्लस cos क्यू एक्स बटा sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि हम अलग अलग बटा कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि sin क्यू है, स्क्वायर है, तो यहाँ पावर जाएगा तो घर जाएगा, तो केवल sin x बचेगा। तो एक वो sin x बटा यहाँ cos x कर देते हैं, और एक बटा cos x क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ cos स्क्वायर x है। ध्यान दीजिएगा, sin क्यू एक्स है, sin स्क्वायर x है, ओके। तो स्क्वायर से पावर इसमें से 2 घटेगा तो sin x होगा,
या कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कर दिया मैंने, और यहाँ हमने इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर एक्स है तो ये कॉस एक्स बन जाएगा, और बटा में साइन स्क्वायर एक्स है इसको हम लिखते हैं साइन एक्स गुने 1 बटा साइन एक्स डी एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं टाइन एक्स। अब कॉस ऊपर जाएगा तो क्या होगा सेक एक्स, अलग अलग हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं कॉट एक्स, और इंटू साइन एक्स ऊपर जाएगा तो क्या होगा कॉसेक एक्स डी एक्स। इस माइनस को बैलेंस करने के लिए इसको हम यहाँ माइनस कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो हम सीधे इसको लिख सकते हैं सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 18 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आप देख रहे हैं कि इसी का हमको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, तो हम सीधे देखिए लिख सकते हैं इसको, क्योंकि cos 2x का मान होता है, बार बार हम लिख रहे हैं कि cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी होता है, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको हटाने के लिए हम इस फार्मूला का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बटा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए जितना फार्मूला याद होगा हमको उसका उपयोग करना है ट्रांसफॉर्मेशन में, कि कैसे हम अधिक से अधिक सिंप्लीफाई करें, कटाएं, और ऐसा हम फंक्शन के रूप में लाएं जिसका डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो सब्स्टिट्यूट करेंगे कि किस फंक्शन को मान करके हम आसानी से उसका इंटीग्रल प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अब देखिए बहुत आसान हो गया, ये कट गया, 1 बटे का हो गया कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स को हम सीधे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, और जैसे सेक स्क्वायर हुआ तो tan एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होगा tan एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। आंसर क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19, क्वेश्चन नंबर 19 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स है dx। इस तरह के फॉर्म को हमने ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन के इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में बतलाया है कि साइन के पावर m हो, कॉस के पावर n एक्स डी एक्स हो, और दोनों का सम अगर नेगेटिव क्या कहते हैं सम इंटीजर आ जाए तो हम tan x बराबर z मानकर बनाते हैं। तो tan x बराबर z यहाँ देखिए इसका पावर 1 है, इसका पावर 3 है, जैसे हम ऊपर जाएगा तो -1 -3 -4 होगा, विच इज नेगेटिव इवन इंटीजर। तो अब सीधे हम इसको tan x ले बनाएंगे, और tan x के रूप में लाने के लिए हम इसको क्या करेंगे फॉर्म में बदलेंगे। तो आइए देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा साइन एक्स बटा कॉस एक्स, हम इसको tan में बदलने जा रहे हैं, और यहाँ देखिए कॉस क्यू एक्स है, यहाँ कॉस क्यू एक्स है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए कॉस 4x हो जाएगा, तो कॉस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x dx, क्योंकि ये वो कट जाएगा पावर तो यहाँ 3 होगा। अभी दोनों को हम ऊपर ले जा रहे हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेक के पावर 4x dx बटे कितना होगा साइन बचे कॉस tan हो जाएगा, tan x हम लिखेंगे, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx
होल डिवाइडेड बटा tan x, और इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स को लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम बटा में है tan x, ध्यान दीजिए आप सब। आप यहाँ देखते हैं कि जैसे हम tan x बराबर z मानेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर, और tan x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो सीधे हमारा क्या होगा, आसानी से इसको हम हल कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ाते हुए लिख रहे हैं tan x को z, लेट इसलिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड होगा। सीधे हम इसका मान यहाँ रखते हैं 1 प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि tan x बराबर z हम लोग माने हैं, तो 1 प्लस जेड स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, डी जेड हो गया डी जेड। अब बटे कितना जेड, हम अलग अलग इसको लिख सकते हैं 1 बटा जेड डी जेड प्लस एगो जेड कट जाएगा जेड स्क्वायर बटा जेड, तो इंटीग्रेशन जेड डी जेड, और ये बराबर होगा लॉग जेड का होता है 1 बाई जेड जेड के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग मोड ऑफ जेड प्लस पावर जुट जाता है 1, ठीक है, और उतना ही से हम भाग देते हैं, जेड के पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जेड के पावर 2, और डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है, तो ये बराबर होगा अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी हम जोड़ते हैं। फार्मूला बार बार में हम लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर n dx बराबर होता है एक्स के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, n 1 के बराबर नहीं है तो हम इसका प्रयोग करते हैं, बार बार लिख रहे हैं। अब इसके बाद हम लिखते हैं लॉग मोड ऑफ जेड बराबर कितना माना गया है tan x, तो हम लोग tan x लिख देंगे प्लस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। आंसर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है cos 2x होल डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। हम इसको क्या करते हैं, अब ऐसा हम करें कि वो sin x और cos x में आ जाए। तो आप जानते हैं cos 2x का फॉर्मूला जो प्राथमिक फॉर्मूला है ये बराबर होता है आपको cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है। इसी को तोड़ते हैं sin को 1 माइनस cos स्क्वायर में तो ये मिलता है, और cos को 1 माइनस sin स्क्वायर x में लिखते हैं तो ये मिल जाता है। तो हम sin cos में लाने के लिए हम क्या करते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होल डिवाइडेड बटा cos x प्लस sin x लिखते हैं dx है, और फिर इसको हम क्या करते हैं फैक्टराइज करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो सीधे हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे, यहाँ स्क्वायर छूटा हुआ है तो हम इसको लिखेंगे cos x प्लस साइन एक्स इंटू cos x माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय आपको दिया हुआ है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। और आप देख रहे हैं इस cos x प्लस साइन एक्स एक कट गया डिग्री, तो जैसे कटता है तो हमारा हो गया कितना cos x माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बटा cos x प्लस साइन एक्स dx। आप क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि साइन cos x सीधे इस फंक्शन का ऊपर क्या हो रहा है डेरिवेटिव मिल रहा है। cos x का डेरिवेटिव होता है कितना माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है cos x,
तो हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो सीधे हम लिखेंगे इसको कितना, लॉग मोड ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिखें, चाहे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखें, बात एक ही है। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, बेस नहीं है तो हमेशा कैलकुलस में बेस ई लेते हैं, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ कोई फंक्शन दिया है, एफ डैश एक्स है, एफ एक्स है, डी एक्स है। आप देखते हैं कि डिनोमिनेटर में अगर कोई फंक्शन है और उसका फंक्शन सीधे न्यूमरेटर में प्राप्त होता है इसका डेरिवेटिव, तो सीधे इसका फॉर्मूला आपको डिड्यूस किया गया है कितना, लॉग मोड ऑफ एफ एक्स टू दी बेस ई प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो इस फॉर्मूला का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसका यह डेरिवेटिव है तो सीधे हम लॉग लिखेंगे मोड ऑफ cos x प्लस साइन एक्स टू दी बेस ई प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x dx। हम अब देख रहे हैं कि इसका हम लोग इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करके इसको सिंपल अलजेब्राइक फंक्शन में परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ देखते हैं एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर हम लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और x के बारे में आप जानते हैं कि x बिलोंग्स करता है -1 से 1 के बीच में। तो यहाँ देख रहे हैं कि cos x का जो मान होता है वो अभी -1 और 1 के बीच में होता है, देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम इसको इस फार्मूला पर बैठा सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, π/2 माइनस कॉस इनवर्स, और x के जगह पर कितना है, cos x है, dx है। क्लियर है? क्योंकि हम इतना लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स cos x प्लस cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू π/2। तो निश्चित तौर पर हम इतना के जगह पर π/2 माइनस इतना cos इनवर्स cos x लिख सकते हैं। और ये भी आप फॉर्मूला जानते हैं कि cos इनवर्स cos x बराबर होता है x। तो इसका हम प्रयोग करते हुए हम इसको बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं π/2 माइनस x, क्योंकि cos इनवर्स cos x बराबर x होता है dx, और ये बराबर π/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। और इसको हम लोग लिख सकते हैं dx का इंटीग्रेशन x होता है, अब π/2 इंटू एक्स माइनस ix का x² प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट से आंसर हो गया। ओके, इसी प्रकार से 22वां सवाल है, और 22 भी इम्पोर्टेंट सवाल है। यहाँ देखिए इसमें दिया हुआ है 1/cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b dx है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कि हम इसको ऐसा, हम a और b कांस्टेंट रहेगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेरिएबल नहीं होना चाहिए। और कांस्टेंट से हम क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे, गुना भाग कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखते लिख रहे हैं a माइनस b, a माइनस b, ध्यान दीजिएगा, अगर a माइनस b लिखें और बटा में a माइनस b कर दें तो कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, साइन a माइनस b लिख रहे हैं, और इस तरह से हम इसको एडजस्ट करेंगे कि क्या हो जाए, ये बैलेंस हो जाए और ये फार्मूला पर हमारा आ जाए। क्योंकि इसके लिए हम कोई डेरिवेटिव प्राप्त नहीं हो रहा है कि हम उसका इंटीग्रेशन रिवर्स कर दें। तो हम क्या करते हैं, साइन a माइनस b
ओह सॉरी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन a माइनस बी से हमने क्या किया, गुना कर दिया पूरे फंक्शन में। अब सवाल उठता है क्यों किया हमने, इनटू बता रहे हैं x माइनस बी है, तो हम बटा में भी यहाँ लिख सकते हैं क्या, 1 साइन a माइनस बी। a माइनस बी हम लिख सकते हैं, कट जाएगा तो कोई अंतर नहीं होगा x के रिस्पेक्ट में। यहाँ ध्यान देने की एक बात है कि यहाँ देखिए, अगर साइन भी दोनों में रहे तब भी हम यही लिखेंगे, साइन a माइनस बी। दोनों कॉस में है तब भी लिख रहे हैं, एगो साइन एगो कॉस में हो तब भी हम इसी साइन a माइनस बी का ही प्रयोग करेंगे। इस बात को ध्यान से रखना है। तो हम इसको क्या करेंगे, a बराबर हम लिखेंगे 1 साइन a माइनस बी इंटू, अब इसको हम एडजस्ट कर रहे हैं, देखिए साइन हम लिखते हैं a माइनस, यहाँ x माइनस a है तो हम इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे, देखिए हम लिखेंगे x माइनस बी माइनस x माइनस a बटा में कितना, कॉस x माइनस a इंटू कॉस x माइनस बी। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर है x माइनस बी है, अब माइनस x तो x कट जाएगा, अब माइनस माइनस a क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मिल जाएगा साइन a माइनस बी, तो x कट जाएगा। अब हम इसको साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला पर तोड़ रहे हैं, तो ये बराबर हम इसको लिख सकते हैं 1 साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हमें इंटीग्रेशन ऑफ लिखेंगे, साइन a माइनस बी तो हम लिखेंगे साइन a, साइन a ध्यान दीजिएगा इंटू कॉस बी, तो हम लिखेंगे साइन x माइनस बी इंटू कॉस x माइनस a, माइनस का चिन्ह होता है कॉस x माइनस बी इंटू साइन x माइनस a डिवाइडेड बटा कॉस x माइनस a इंटू कॉस x माइनस बी dx। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 साइन a माइनस बी, और हमें अब देखिए अलग अलग हम बटा कर देते हैं। साइन का फॉर्मूला होता है साइन a माइनस बी का, साइन a के जगह पर इतना है x माइनस बी है और b के जगह पर x माइनस a है, और जैसे हम अलग अलग डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर कॉस x माइनस a कॉस x माइनस a कर जाएगा, तो साइन x माइनस बी बटे कॉस x माइनस बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं टाइन x माइनस बी, और माइनस का चिन्ह है। अब इतना बटा इतना लिखेंगे तो ध्यान दीजिए कॉस x माइनस बी और कॉस x माइनस बी कट जाएगा, ओके, और साइन x माइनस a बटे कॉस x माइनस a, तो ये बराबर हमारा हो जाएगा टाइन x माइनस a dx। अब हमें tan का हम जानते हैं कि tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x का dx इंटीग्रेशन होता है log sec x। तो हम सीधे इसका लिख देंगे मान, तो 1 साइन a माइनस बी इंटू, इसका इंटीग्रेशन हम क्या लिखेंगे, लॉग मोड ऑफ सेक x के जहाँ पर कितना है x माइनस बी है, और माइनस का चिन्ह लिखेंगे लॉग
सेक एक्स माइनस ए मोड प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी होगा। इसको हम लिख सकते हैं बराबर 1 साइन ए माइनस बी और लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम बाई एन। तो हम सीधे लिखेंगे यहाँ लॉग मोड ऑफ सेक एक्स माइनस बी बटे सेक एक्स माइनस ए प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। अगर यहाँ देखिए सेक को अगर ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं सेक को कॉस में बदल देंगे तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो ये नीचे आ जाएगा। इसको कॉस में करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 साइन ए माइनस बी इंटू लॉग कॉस एक्स माइनस ए बटा कॉस एक्स माइनस बी का मोड प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 23 एंड 24। अब देखिए यहाँ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और इसको क्विकली आपको हल करना है। तो सीधे हम इसको क्या करेंगे कि देखिए अगर हम साइन स्क्वायर को यहाँ से भाग दे देंगे तो एक कॉस स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स होगा, और कॉस इससे भाग देंगे तो कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। तो इसी तरह से ये ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर एक्स होगा तो ऊपर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स, और टेन एस का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और कॉट एस क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो सीधे आपका टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी आपका आंसर यही हो जाएगा। लेकिन आपको अगर बना करके देखना है तो हम 23 को देखिए हल कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि हम अलग अलग कर देते हैं इंटीग्रेशन को। डायरेक्ट हम लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अलग अलग हम डायरेक्ट लिख देते हैं चूँकि ऑब्जेक्टिव है। और ये बराबर हमारा होगा कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ देख लीजिए साइन स्क्वायर कट गया और ये इंटीग्रेशन जैसे ऊपर जाएगा तो होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये माइनस होगा कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो होगा क्या कौन चीज़ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और ये आप जानते हैं कि टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा टेन एक्स होगा। तो सीधे हम यहाँ लिखेंगे टेन एक्स, और कॉट एक्स क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो अगर हम इसको प्लस करके माइनस यहाँ कर दें तो ये प्लस हो जाएगा हमारा कितना कॉट एक्स प्लस सी। तो आप देख रहे हैं कि सीधे आपका आंसर कौन हो गया ए, आंसर ए होगा। ये तो बिना बनाए हुए आप बना सकते हैं, भाग दे देंगे और ऊपर ले जाकर के फॉर्मूला लिख देंगे। इसी प्रकार से 24 है, आप देखिए 24 इसका जैसे हम इसको जेड मानेंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम इसको जेड मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कितना ई के पावर एक्स ज्यों कहते हैं, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया। अब ई ज्यों कहते हैं इस ई एक्स के पावर डेरिवेटिव ई के पावर एक्स सॉरी ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव ई के पावर एक्स एक्स का 1। आई अब की बार यह ई के पावर एक्स आई हो जाएगा कौन सी एक्स से। तो जैसे आप देख रहे हैं कि गुना करेंगे तो यही मिल जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स एक्स और टेन एक्स होगा, यानी टेन एक्स ई के पावर एक्स आंसर होगा देखते देखते। लेकिन जैसे हम इसको बनाना चाहेंगे तो हमको क्या करना है, लेट ई के पावर एक्स इंटू एक्स बराबर हमने जेड मान लिया, इसलिए ई के पावर एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस अब कि ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव ई के पावर एक्स, फिर से समझिए ई इंटू भी पर है, ई के पावर एक्स ज्यों कहते हैं एक्स का डेरिवेटिव 1। अब की बार हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ई के पावर एक्स का 1 अब की एक्स ज्यों कहते हैं इंटू डी एक्स बराबर कितना डी जेड। और जैसे हम ई के पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो ई के पावर एक्स बराबर हो गया 1 प्लस एक्स डी एक्स बराबर कितना डी जेड। अब यहाँ देख रहे हैं कि पूरा इतना की जगह पर हम डी जेड लिख देंगे, आई हो गया कॉस स्क्वायर जेड, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स बटा कॉस स्क्वायर ई के पावर एक्स इंटू एक्स बराबर हो जाएगा
dz बटा cos स्क्वायर जेड, और ये बराबर हो गया हमारा सेक स्क्वायर जेड प्लस सी, और इंटीग्रेशन dx, और ये बराबर हमारा हो गया टाइन जेड प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। और जेड बराबर कितना माना गया है, ई के पावर एक्स, तो 10 में हम लिख देंगे ई के पावर एक्स इंटू एक्स, चाहे एक्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी आंसर। तो आपका आंसर कौन हो गया। ऑब्जेक्टिव में देखते देखते जितना अभ्यास होगा उतना ही जल्दी आप मैथ बना सकते हैं। इस प्रकार से यह एक्सरसाइज का अंत हो रहा है। अगला एक्सरसाइज हम लोग अगले वीडियो में शुरू करेंगे। धन्यवाद।